नमस्कार बच्चों, लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर में वापस हम लोग एक बार फिर से रूबरू हुए हैं। और इस चैप्टर की अगर बात करें तो इस चैप्टर के सेगमेंट को हम लोग क्लासिफाई करते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड वेपर प्रेशर दो सेगमेंट आते हैं मेजर तौर पर देखें तो। और जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, इसमें सॉलिड को लिक्विड में हम डिसॉल्व करते हैं, तो उसमें हमारे पास में 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती हैं। और उसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोग जो डिस्कस करते हैं जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है, उसको लेकर के कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे अप्रोच करनी है उसको आपको ध्यान से सुनना है। एक क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है कि सोल्यूशन ए हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड का है जिसका मास 7 ग्राम पर लीटर है, और दूसरा सोल्यूशन बी हमारे पास में जिसका मास 7 ग्राम पर लीटर NaCl का है। रूम टेम्परेचर पर है और दोनों ये पूछते हैं कि बताइए ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का सेम होगा, किसी का बड़ा होगा या किसी का छोटा होगा। जैसा कि आप जानते हैं बेटा कि हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और पाई इज इक्वल टू आई इंटू CST, ये रिलेशन होता है। ये जो I और C कंसंट्रेशन है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल के हिसाब से हम लोग इसको देख लिया करते हैं। I को वेंट ऑफ फैक्टर कहते हैं। ये जो I है ये I 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा से निकाला जाता है। अब अगर मैं NaCl के लिए बात करूं तो NaCl आप जानते हो 100% डिसोशिएट होता है, यानी कि अल्फा की जो वैल्यू है वो 1 हो गई, और NaCl 2 पार्टिकल में टूटने वाला है, Na प्लस Cl माइनस, तो n की वैल्यू 2 हो गई। यानी कि NaCl के लिए अगर I लिखा जाएगा तो ये 2 पार्टिकल यानी कि I इक्वल टू 2 आएगा। सिमिलरली अगर MgCl2 के बारे में बात किया जाएगा तो MgCl2 के लिए I की वैल्यू 3 आएगा। क्यों 3 आएगा? क्योंकि आपको एक बात पता है कि MgCl2 एक मैग्नीशियम और 3 क्लोरीन में हमको दे देगा। ठीक, तो MgCl2 के लिए बोले तो I की वैल्यू 3 हो जाती है। अब सारा कैलकुलेशन इस बात का है कि पाई जो है सेम टेम्परेचर पर अगर रख रहे हो आप, तो पाई 1 अपॉन पाई 2 जो निकलेगा वो I1C1 अपॉन I2C2 से निकल करके आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मुझे पता चलेगा कि किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है और किसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। चलो वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। ये जो कंसंट्रेशन है I की वैल्यू NaCl के लिए बात कर रहे हैं, पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर एक मेरे पास MgCl2 है बेटा और दूसरा सोल्यूशन मेरे पास NaCl है। तो चलो सोचो जरा मेरे साथ में, I की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 3 और 2। कंसंट्रेशन की कहानी है, कंसंट्रेशन में वेट अपॉन मोलर मास लिखा जाता है। मैग्नीशियम का मोलर मास 24 होता है और जो क्लोरीन है इसके लिए 71 और 24 ये वैल्यू हो जाती है 95। तो 7 अपॉन 95 और सिमिलरली यहां पर 7 अपॉन 58.5। 7 तो कैंसिल आउट हो गया। आगे जो हमारे पास आता है वो क्या आता है, 3 इंटू 58.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 95। ठीक, अब ये जो वैल्यू है वो डिसाइड करेगी कि पाई की वैल्यू किसकी बड़ी और किसकी छोटी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहां पर लगभग कितना वैल्यू निकल कर आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई जरा करके देख लीजिए, 3 5 जा 15, 175.5, और ये जो निकल कर आता है ये 2 इंटू 95 यानी कि 190 निकल कर आता है। यानी कि आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, आपको दिख रहा है कि दिस इज व्हाट लेस देन 1, ये 1 से छोटा है। ऊपर वाली वैल्यू छोटी है और नीचे वाली वैल्यू बड़ी है। यानी कि अगर मैं बोलूं तो ऑस्मोटिक प्रेशर NaCl का मैग्नीशियम क्लोराइड से बड़ा होगा, यानी कि बी का ऑस्मोटिक प्रेशर ए से बड़ा होगा, और इसलिए आंसर जाएगा सेकंड ऑप्शन, सॉल्यूशन बी हैज ग्रेटर देन ए ऑस्मोटिक प्रेशर। काम की बात क्या है बेटा, हमने नंबर ऑफ पार्टिकल निकाला, नंबर ऑफ पार्टिकल से कोरिलेट किया है, राइट। कंसंट्रेशन के साथ साथ में आई का फैक्टर भी इन्वॉल्व किया है, राइट। अगले चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं किसमें हमें किस तरह से हमारे सामने आता है। और देखो आपके सामने है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। बेटा फिर से मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है। नंबर ऑफ पार्टिकल अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, चाहे एसोसिएशन हो या डिसोसिएशन हो। और इसके बाद दूसरी बात, अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो आई की वैल्यू 1 लेकर के हम सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल से डिसाइड कर सकते हैं, राइट।
चलिए देखते हैं, सबसे पहले ग्लूकोज के बारे में बात करें। ग्लूकोज और यूरिया में ऐसे दो कंपाउंड है जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, तो आई की वैल्यू 1 होती है, इसलिए यहां पर आपके पास जो कंसंट्रेशन है वो एज इट इज नंबर ऑफ पार्टिकल के बराबर बनी रहेगी। लेकिन जब हम इसके बाद यहां पर थर्ड में देखते हैं तो थर्ड में भी यही बात रहने वाली है बेटा, क्योंकि यहां पर यूरिया है, यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएट होगा नहीं, नंबर ऑफ पार्टिकल में चेंज आएगा नहीं। KNO3 वाटर में डिसोशिएट होता है, 2 पार्टिकल देने वाला है, यानी कि यहां पर जो कंसंट्रेशन आपको मिलने वाली है 2 पार्टिकल 0.01 पहले से था और अब आपके पास उसका डबल 0.02 आ गया है। सिमिलरली जरा फिर से सोचो, Na2SO4 2 सोडियम 1 सल्फेट यानी 3 पार्टिकल देने वाला है, लिया कंसंट्रेशन 0.01 है, लेकिन ट्रिपल यानी कि 0.03 मोलर मुझे यहां पर पार्टिकल मिलने वाले हैं। क्वेश्चन कहता है कि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। हमने हमेशा बेटा यही सीखा है कि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट उसी का होता है जिसके पास पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट? तो इन दैट केस which of the following option has got the highest number of particle, and the answer is the first one because it has got 0.05 number of particles, right? यहां पर देखेंगे तो सभी में हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते जा रहे हैं, तो ऑन दैट बेसिस आंसर शुड बी 1 और आंसर जाएगा हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए ग्लूकोज। जबकि बच्चे के लिए, अगर बच्चा यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में बिना कैलकुलेशन के लिए सोचता है तो कई बार बच्चा ये सोचते हैं कि Na2SO4 3 पार्टिकल दे देगा, तो इसके लिए आंसर ये होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। कंसंट्रेशन और आई की वैल्यू यानी कि आई इंटू सी मिलकर के डिसाइड करते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल किसके ज्यादा किसके कम है। सो विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। उम्मीद है कि आप लोग इस कंसेप्ट को समझ करके और इसको यूटिलाइज करके आने वाले हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन बाय बाय।